सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोये सवसाहुं करि अभाव भव भाव सब सहज भाव निज पाय जय अपुनर्भव भावमय भय परम शिवराय। जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार ये जो चारों ही अनुयुगों का जो उपदेश हमें प्राप्त हुआ है, उसमें से करणानुयोग के विषय में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने जो गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ लिखा है और उसी की टीकाओं के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्य ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है, जो कर्मकांड की भाषा टीका है। उसके आधार से हम यहाँ 5 भावों का स्वरूप देख रहे हैं। ये अधिकार का नाम क्या है? भाव चूली का अधिकार। ये भावों के बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा चल रही है। 5 भावों के नाम किसको नहीं याद है भी यहाँ पर? सबको याद हो गए ना? आप बताएंगे? कृषि का नहीं मालूम, कल्पना बिना आप बताएंगे? हाँ बोलो। नहीं याद है तो आप हाथ नहीं उठाया आपने? अच्छा किया था। आप बताएंगे? 5 भावों के नाम बताना है आपको। औषमिक भाव, क्षायिक भाव, शवशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। तो ये भावों का स्वरूप क्यों समझना, क्यों ये आवश्यक है, उसकी अभी हमने कुछ चर्चा की थी। कुछ लोग तो आज ही आए हैं, थोड़ा हम रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। ये हमारी पद्धति है, घर में भी करणानुयोग का स्वाध्याय चलता है। 1.5 घंटे का हमारा स्वाध्याय चलता है, तो उसमें 1 घंटा रिवीजन में चला जाता है क्योंकि विषय ऐसे कठिन कठिन आते हैं, एक बार सुनने से उसका ठीक से अंदाजा नहीं आता है। एक बार सुनकर कंफ्यूजन होता है। क्या होता है, यहाँ तो हमें 5 दिन में पूरा करना है, इसलिए रोज 6-6 घंटे हम पढ़ाते हैं। तो शाम के 6ठे लेक्चर में क्या सुना है इतना सैचुरेट होता है कि अंदर कुछ नहीं जाता, ऐसा होता है ना। तो हमने देखे ये 5 भाव है, उसके नाम भी हमने देखे हैं। तो इसमें जो 5 भावों से मैं कौन सा भाव हूं, सारे जीव के ही है। मैं कौन सा क्यों कहा कि जिसका भी गुरुदेव ने बारंबार बात बताई है, कौन सी? वो सकल निरावरण ऐसा जो परम पारिणामिक भाव है, ज्ञायक भाव है, जो ध्येय है, जिसका ध्यान करना है, वह कौन सा भाव है? पारिणामिक भाव। इनमें से कौन से भाव को हमें ध्यान, क्योंकि वो कायम एक रूप है। क्षोभशम भाव भी, क्षोभशम में भी हीनादिकता होती है ना। बाकी जो भाव है उसमें तो हीनादिकता होती है, परंतु पारिणामिक भाव कैसा है? वो अनादि अनंत है और एक सदृश एक रूप भाव है, कायम रहने वाला भाव है। तो उसका ध्यान कौन सा भाव करेगा, उस सब चर्चा करेंगे हम। अभी तो हमने 5 भावों में से औषमिक भाव की चर्चा की थी। तो औषमिक भाव कितने हैं पीछे कोई बताएंगे? हाँ, 2 है। कौन से 2 है जितेन भाई? औषमिक सम्यक्त्व और औषमिक चारित्र। तो औषमिक सम्यक्त्व, जब सबसे पहले जीव को सम्यक दर्शन होता है, उसका नाम क्या है? प्रथमोपशम सम्यक्त्व। पहली बार हुआ इसलिए प्रथमोपशम, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। प्रथमोपशम का अर्थ होता है जो मिथ्यात्व गुणस्थान में से
विशिष्ट कर्मों का उपशम करके जो सम्यक्त्व प्राप्त होता है उसको कहेंगे प्रथमोपशम। ऐसा ही जब जब वो मिथ्यात्व में से जब औपशमिक करेगा और सम्यक्त्व प्राप्त करेगा तो उसका नाम क्या होगा? प्रथमोपशम सम्यक्त्व ही होगा। यहाँ बात ख्याल में आई? तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के साथ कोई जो मिथ्यात्व में से चौथे गुण स्थान में जा सकता है, कोई पहले में से पांचवें में जाता है, कोई पहले में से सातवें में जाता है। उसकी जो कंडीशंस है वो अपना यह विषय सम्यक्त्व का नहीं है, औपशमिक भाव कौन से उसकी अपनी चर्चा चल रही। तो मेरा ये प्रश्न है, औपशमिक भाव कितने काल तक चलता रहेगा? बोलो। अंतर्मूर्त। प्रथमोपशम सम्यक्त्व का कहो या द्वितीयोपशम सम्यक्त्व जो श्रेणी के पहले होता है उसका काल कितना है? तो अंतर्मूर्त होता है। और औपशमिक चारित्र का काल वो भी अंतर्मूर्त है, और ये अंतर्मूर्त बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इसका काल है अंतर्मूर्त। इसमें जीव कितने पाए जाते हैं? कितने जीव, मेरा ये प्रश्न है, औपशमिक चारित्र वाले जीव कितने हो सकते हैं एट ए टाइम? अधिक से अधिक कितने जीव? हाँ, असंख्यात। मैंने सम्यक्त्व के बारे में बोला था। श्रेणी चढ़ने वाले कितने हो गए? वो भी उपशम श्रेणी चढ़ने वाले संख्यात ही जीव हो गए। एट ए टाइम मैक्सिमम कितने होते हैं? तो हमने देखा थे संख्यात होते हैं। और औपशमिक सम्यक्त्व वाले कितने हो गए एट ए टाइम? असंख्यात हो गए चारों गति में। अब मनुष्य है तो वो तो संख्यात ही, मनुष्य ही संख्यात है, तो औपशमिक सम्यक्त्व वाले मनुष्य तो संख्यात ही हो गए। परंतु औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले जो तिर्यंच है, देव है, नारकी है, वो एट ए टाइम असंख्यात हो सकते हैं। ये बात अपनी चली थी। हाँ, सब मिलकर भी कहेंगे और एक एक गति में भी अलग अलग। तिर्यंच में भी एट ए टाइम आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण जीव औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं। देवों में भी ऐसा ही है और नारकी में भी ऐसा है। अकेले सातवें नरक की बात करेंगे तो भी एक समय में इतने अधिक से अधिक जीव औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं। मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व प्राप्त करके चौथा गुणस्थान उनके हो सकता है। तो उसकी हमने कंडीशंस देखी थी, किसको प्राप्त होता है, क्या है। अपना वो विषय नहीं है यहाँ प्रथमोपशम सम्यक्त्व का जो 5 लब्धि का विषय है, उसकी थोड़ी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एक क्षोभशम हमने भाव देखे थे। क्षोभशम चीज अलग है और वो क्षोभशम लब्धि बात अलग है, उसकी भी चर्चा आएगी। देखो, कल कुछ बातें हुई थी और उस संबंधी कुछ प्रश्न भी है, फिर भी हम अपना विषय चलते हुए उसकी चर्चा भी करेंगे। देखो, हमने ये भी देखा था कि ये भावों को क्यों जानना। हमने 2 ही भावों की बात की थी। ये पारिणामिक भाव को क्यों जानना? हाँ, पारिणामिक भाव जानने से लाभ क्या होगा? हाँ, क्योंकि वो कौन है उसको जानना चाहिए ना। पारिणामिक भाव मैं हूं ऐसा, उसमें मैंपना स्थापित होगा, उसका नाम है सम्यक दर्शन। हमारा जो क्षयोपशमिक ज्ञान जो चल रहा है वो कब से है? अनादि से। वो ज्ञान की पर्याय हमेशा प्रकट होगी कि नहीं होगी? यानी कौन से ज्ञान है, दर्शन और वीर्य है, वो कभी भी मिट नहीं जाएगा। उसका क्षयोपशम तो बना ही रहेगा, कितने भी हीन पर्याय क्यों न हो। कुछ न कुछ ज्ञान, दर्शन और वीर्य तो प्रकट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसका जीव का स्वभाव है। स्वभाव कभी पूरा मिट नहीं जाएगा। अब ये जो प्रकट स्वभाव है, एक क्षयोपशम ज्ञान है, उसको कहाँ लगाना है हमको? पारिणामिक भाव है उसमें। देखो, पारिणामिक भाव से क्या सिद्ध होता है कि जीव यानी मैं। जब हम यहाँ चर्चा करते हैं, कोई भी सिद्धांत सीखते हैं, तो अपने पर लगाना है। खाली जीव की बात है, आत्मा की बात है, ऐसे थर्ड पार्टी की बात नहीं है। जब जीव या आत्मा कहेंगे तो मैं ऐसा समझना चाहिए उसमें। हर कोई सिद्धांत अपने तक ले जाना चाहिए, नहीं तो केवल हम शब्द ज्ञान करके उसको रटते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। ये सब बातें मेरे लिए हो रही है और मुझे अपने को पहचानना है, तो बारंबार ये स्व की तरफ मुड़ने की कोशिश हर सिद्धांत में से करनी। तो ये क्या है कि पारिणामिक भाव से सिद्ध क्या होगा? अभी पारिणामिक भाव जिसमें मैंपना स्थापित करना है। ये मैंपना किसकी बात हम कहेंगे? श्रद्धा की बात करेंगे। मेरा एक प्रश्न है, सम्यक दर्शन का और सम्यक ज्ञान का भाई विषय एक है कि जुदा है?
सौमिल जी क्या कह रहे? जुदा हो सकता है कि नहीं है, ऐसा हमका प्रश्न है। आप क्या कहेंगे? हाँ, एक ही है। बहुत सारे हमारे अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। क्या कहते हैं? एक है। हमारे स्वाध्यायों को नहीं पूछ रहे हम। हाँ हाँ बोलो। हाँ, ये इन्होंने हमसे बहुत बार सुना है। क्या है? सम्यक ज्ञान का विषय क्या है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। प्रमाण का विषय क्या है? स्व और पर। स्व पर जानने वाला ज्ञान स्व को भी जानेगा, पर को भी जानेगा। ज्ञान अपने स्वभाव को भी जानेगा, अपने पर्याय को भी जानेगा, अरे राग को भी जानेगा। सम्यक ज्ञान है, उसका विषय क्या है? स्व पर सब कुछ। और सम्यक दर्शन का विषय क्या है? मात्र स्वभाव भाव, जो शुद्ध नहीं जिसको बताया है, श्रद्धा मात्र उसको स्व स्वरूप से स्वीकार करते। स्व का विषय इतना ही है, जिसको हम शुद्धात्मा कहते हैं, जिसको हम पारिणामिक भाव कहते हैं। तो सम्यक दर्शन का विषय मात्र एक वक्त अकेला है। सम्यक ज्ञान का विषय सब कुछ है। अगर सम्यक ज्ञान का विषय पर्याय नहीं होता तो आत्मा का अनुभव तो पर्याय में होता है, तो जाना कि नहीं जाना, ख्याल में आती है ना बात। तो ये विषय अलग है। अब हम यहाँ आगे बढ़ रहे। तो पारिणामिक भाव जानने का फायदा क्या है? तो जीव यानी मैं अनादि अनंत हूँ, एक शुद्ध चैतन्य स्वभावी। ये मेरा स्वभाव अनादि अनंत है, उसी को शुद्ध कहा है। और वो एक रूप भाव है, और वो चैतन्य स्वभावी पारिणामिक भाव है, जिसको हमने ध्येय हमको बनाया है। ध्येय का अर्थ क्या होता है? ध्येय ने हम जो लौकिक में ध्येय, हमारा गोल क्या है, हमें क्या अचीव करना है, वो ध्येय नहीं है, उसको ध्येय नहीं कहते। जिसका ध्यान किया जाता है उसको ध्येय कहेंगे। और जो हमको अचीव करना है, क्या अचीव करना है? मोक्ष पर्याय, उसको क्या कहेंगे? साध्य कहेंगे। ध्येय बात अलग है, साध्य बात अलग है। मोक्ष हमारा ध्येय नहीं है। अगर मोक्ष को ध्येय कहेंगे तो मोक्ष पर्याय का ध्यान करने से सम्यक दर्शन होगा क्या? मोक्ष होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ध्यान किसका किया जाता है? पारिणामिक भाव का, जो मेरा स्वभाव भाव है। स्वभाव भाव का ध्यान करना, यानी ध्येय क्या हुआ? स्वभाव भाव है, वो हमारा ध्येय है। और वो पर्याय उसका ध्यान करेगी तो वो पर्याय में स्वभाव भाव यानी स्वभाव पर्याय प्रकट होगा। समझ में आती है? तो हमारा साध्य, अंतिम साध्य क्या है? मोक्ष पर्याय। वो कैसा सिद्ध, यानी साध्य कैसे प्राप्त होगा? तो ये जो स्वभाव है उसका ध्यान करने से पर्याय में वो साध्य रूप अवस्था प्रकट होगी। तो ये हमें तो इसलिए पारिणामिक भाव क्या है वो समझना तो चाहिए। जिसका ध्यान करना है उसका सही स्वरूप तो समझ में आना ही चाहिए, इसलिए पारिणामिक भाव को जानना आवश्यक है। अब कहते औदैहिक भाव का स्वरूप जानने से क्या होगा? कि ये पता चलता है कि मैं कैसा हूँ, यानी जीव कैसा है, तो अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभावी है। फिर भी उसकी अवस्था में अभी विकार चल रहा है। तो विकार कौन करा रहा है? कर्म करा रहे हैं ना? नहीं, कौन करा रहा है? ये मेरे ही अपराध से, मैं स्वयं अपने अविवेक से, विवेक यानी भेद ज्ञान, अविवेक यानी उसका जो मिथ्यात्व चल रहा है, भेद ज्ञान नहीं कर रहा है, उसके कारण स्वयं अविवेक से ये मिथ्यात्व आदि औदैहिक भाव रूप से परिणित हो रहा है। किसी कर्म ने उसको विकार नहीं कराया है। भाव का नाम क्या है? औदैहिक। औदैहिक नाम क्यों पड़ा? कर्म की उदय की ओर से। नाम भले उदय की ओर से है, परंतु वो इसको नैमित्तिक भाव कहते हैं। निमित्त की तरफ से नाम दिया जाता है। हमने कल देखा था, कार्य यानी पर्याय तो एक है और उसमें कारण होते दो। तो पर्याय एक है और उसके कारण है दो। तो पर्याय एक है तो उसके नाम भी है दो। नहीं समझे? घड़ा बना, एक कार्य हुआ, तो उसके दो कारण हैं। कौन से? एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। निमित्त हम कुम्हार को कहते हैं, ये तो कह देते, परंतु उसकी उस समय बनाने रूप जो अवस्था है उसको हम निमित्त कहेंगे। तो हम ये जो घड़ा बना है उसके दो नाम देखेंगे।
मिट्टी यानी उपादान की तरफ से उसको क्या कहेंगे? उपादेय। और निमित्त की तरफ से उसी घड़े को क्या कहेंगे? नैमित्तिक। ये नाम निमित्त की ओर से दिया जाता है, पर वो कार्य तो वो उपादान से ही होता है। यहाँ जो प्रश्न था ना अमृत भाई का कल, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय उन्होंने पूछा, तो हमने द्रव्य पर्याय किसको कहेंगे और गुण पर्याय किसको कहेंगे उसकी बात है। उन्हें ऐसा पूछना था द्रव्य का और पर्याय का क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है क्या? तो कहते नहीं, द्रव्य का अपनी पर्याय के साथ उपादान उपादेय संबंध है, कर्ता कर्म संबंध है। द्रव्य का को या गुण का उसकी पर्याय के साथ कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक नहीं। आपका प्रश्न पूछने में जो कुछ गलत फहमी हुई थी ना, तो द्रव्य का और उसकी पर्याय का कौन सा संबंध है? उपादान उपादेय संबंध है। और निमित्त तो परद्रव्य की पर्याय है। द्रव्य का अपनी पर्याय के साथ जो हम कर्ता कर्म संबंध लगाते हैं, व्याप्य व्यापक संबंध लगाते हैं, वैसा उसको हम उपादान उपादेय संबंध कहेंगे। नहीं समझे? समझ में आती है बात? द्रव्य का पर्याय के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, गुण का अपनी पर्याय के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। कल जो बात मैंने बताई थी, एक गुण का दूसरे गुण के साथ उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध बन सकता है। द्रव्य के अंदर ही अंदर सूक्ष्मता से विचार करने पर यह बात होती, उसकी चर्चा अपनी कल हुई थी। अब यहां हम देख रहे हैं ये जो औदैहिक भाव यानी जो विकार हो रहे हैं वो जीव के स्वयं अपनी भूल है। ये जड़ कर्म के वो क्या सिद्ध करता है? वहां कर्म का उदय है। कब से है? अनादि से। क्यों? क्योंकि जीव और कर्म अनादिकाल से ही बंधी हुई अवस्था में ही पाए जाते हैं। ऐसा नहीं था कि पहले जीव शुद्ध था और बाद में कर्म आकर मिला हो, ऐसा कभी नहीं होता है। प्रत्येक जीव कौन सा जो अभी सिद्ध अवस्था में है वो भी पहले संसारी थे, यानी वो भी अनादिकाल पहले से ही कर्म से बंधे हुए ही थे। ऐसा कोई भी जीव नहीं है कि अनादिकाल से सिद्ध ही था। नहीं समझे? क्या ऐसा है क्या कि सब कोई पहले संसारी था ही नहीं और वो डायरेक्ट सिद्ध ही था? ऐसा कोई भी जीव नहीं होगा। जो जो सिद्ध हो चुके हैं वो लिखा है ना यहाँ, भेद विज्ञानतः सिद्धा। कहाँ लिखा है? अच्छा उधर मेरे पीछे, आप देख सकते हैं, मैं नहीं देख सकती। तो भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा एक किल केचन तस्यैव भावतो बद्धा बद्धा एक किल केचन। यानी भेद विज्ञान से ही सिद्ध हो गए। तो सिद्ध बनने के लिए भेद विज्ञान करना पड़ेगा। अरिहंत होने के लिए क्या करेंगे? मुनि होने के लिए क्या करेंगे? सम्यक दर्शन के लिए क्या करेंगे? तो अभी हमारा कौन सा पुरुषार्थ करना है? सम्यक दर्शन का करना है, मुनिपना होने का करना है, कि मोक्ष का करना है? बोलो। कोई अलग अलग पुरुषार्थ नहीं होते, पुरुषार्थ एक ही है। ये भेद विज्ञान से ही सब बातें। भेद विज्ञान यानी उसका भेद जानकर अपने में लीन होना, वो भेद विज्ञान। हम खाली भेद ज्ञान करते किसमें? ये भिन्न है और ये भिन्न है, ऐसा नहीं करना है। हम कैसा भेद विज्ञान करते हैं? ये मैं हूं, अपने पार्टी में शरीर को, राग को, सबको रखते हैं और ये सारे जुदे हैं, मेरे से जुदे हैं। ऐसा भेद विज्ञान नहीं है। मैं यानी अकेला पारिणामिक भाव, उसको मैं में रखना, बाकी सबको, ये बाकी नैमित्तिक भावों को भी पर में डालना है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जो कर्म औदैहिक भाव क्या बताता है? कब से? वो अनादि से है, यानी अनादि से कर्म का उदय भी है, यानी अनादि से जीव और कर्म बंधी हुई अवस्था में ही ये भी सिद्ध हो जाता है। अब है तो क्या करना क्या? तो कहते हैं तो जब जीव स्वयं कर्म की ओर झुकाव करके औदैहिक भाव उत्पन्न होते हैं तो उसमें से छुटकारा भी वो स्वयं कर सकता है। वो कैसे होगा उसकी चर्चा करेंगे हम आगे। अब क्षयोक्षमिक भाव क्या बताता है? क्योंकि हमने कल क्षयोक्षमिक भावों की चर्चा की थी गुणस्थानों में, जो सब यहां से चली गई थी पीछे, है ना। चर्चा करेंगे हम फिर दोबारा। तो क्षयोक्षमिक भाव क्या बता रहा है? देखो बहुत महत्व की बात है। अनादि से कौन सा क्षयोक्षमिक भाव है हम सबके पास? ज्ञान का है। भले वो मिथ्या है, ज्ञान का भी है, दर्शन का भी है, और वीर्य जो 5 लब्धि वो भी है। यानी ये स्वभाव के अंश है कि नहीं है?
भले वो ज्ञान को हमने मिथ्या नाम दिया है, दर्शन को तो मिथ्या समय कुछ नहीं होता है उसमें, ये ज्ञान दर्शन वाले दर्शन में, और ये वीर्य में भी मिथ्या समय कैसा कुछ नहीं होता है। तो ये सारे स्वभाव के अंश है। और ज्ञान को भी अज्ञान नाम क्यों पड़ा है? वो तो मिथ्यात्व के कारण उसको हम अज्ञान भी कहेंगे। तो शौक्षमिक भाव हमारे क्या बता रहे हैं कि जीव अनादिकाल से विकार यानी औदैहिक भाव हो रहे हैं, फिर भी वो जड़ नहीं हो जाता। ज्ञान दर्शन और वीर्य का आंशिक विकास रहेगा रहेगा और रहेगा ही, यानी अपना स्वभाव का अंश भी पर्याय में प्रकट रहेगा ही, उससे रहित कभी कोई भी जीव नहीं होगा। और जैसे सच्ची समझ आ जाते, इस सभी बातों का सही ज्ञान हो जाता है, सात तत्व कहो, स्वपर वेद विज्ञान कहो, उसका सही ज्ञान होने पर जैसे जैसे स्वभाव का यानी पारिणामिक भाव का आश्रय लेना है, तो आश्रय किससे लेंगे? ये जो स्वभाव प्रकट है ना, उससे भी ज्ञान से ही आश्रय होगा। ज्ञान के साथ हमेशा वो वीर्य लगता ही लगता है, उसकी चर्चा नहीं करते हम, पर वो हमेशा रहता ही। तो उसी से जब बारंबार आश्रय करके उसी में लीन हो जाएगा, तब वो औक्षमिक भाव प्रकट होगा और मिथ्यात्व वाला औदैहिक भाव वहां नहीं रहेगा, बाकी भाव चलेंगे। एक एक भाव औदैहिक वाला नष्ट होता चले जाएगा। यानी हमारा स्वभाव का अंश अनादि से प्रकट है, और स्वभाव प्रकट है, स्वभाव है कि नहीं है? विद्यमान है, स्वभाव हाजिर है ना। अरे प्रत्येक पर्याय के पीछे पूरा स्वभाव भाव प्रकट है, कोई भी पर्याय क्यों ना हो, स्वभाव वहां मौजूद है। हमने कभी उसकी तरफ देखा नहीं है, कभी उसका ख्याल नहीं किया है। तो ये जो स्वभाव का प्रकट अंश है, कौन सा? ज्ञान का। तो ये ज्ञान में ही सारी विचारधारा चलेगी। आगम से हम ज्ञान करेंगे, आगम के द्वारा हम समझेंगे अपना स्वरूप क्या है, और आगम के अभ्यास से तत्वों का निर्णय होते होते, तत्व का विचार करते करते, ये ज्ञान जब स्वभाव को पकड़ लेगा, राग को नष्ट करना है ना, कम करना है ना, राग को क्या करना है? अरे उसका लक्ष्य छोड़ देना है। शास्त्र में क्या आता है? राग को छोड़ो और स्वभाव को ग्रहण करो। तो राइट हैंड से छोड़ना और लेफ्ट हैंड से ग्रहण करना, क्या करना? ग्रहण करो का अर्थ क्या होता है? जानो। तो छोड़ो का अर्थ क्या होना चाहिए? मत जानो। हम राग छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोग हमको पूछते हैं कि विकल्प बहुत आते हैं, विकल्पों को कैसे छोड़ना? पहले क्या पूछते थे? ये आत्मा संबंधी विकल्प कैसे करना तो हमको अनुभव हो जाएगा। अब कितने विकल्प होते रहते हैं, तो वो विकल्प कैसे छोड़ना इसकी चिंता लगी है। तो छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? अपना लक्ष्य करेंगे तो वहां का लक्ष्य छूट जाएगा। तो वो ज्ञान का विषय हो रहे थे विकल्प, तो ज्ञान स्वभाव पर केंद्रित होगा, तो विकल्प का लक्ष्य छोड़ दिया तो हमने क्या छूटे? वो छूटे ही है, परंतु हम बारंबार उसका लक्ष्य करते हैं, इसलिए स्वभाव का लक्ष्य नहीं करते हैं, तो स्वभाव का ज्ञान भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या कहते हैं कि सच्ची समझ के बाद जैसे जैसे पुरुषार्थ बढ़ेगा नहीं, जैसे जैसे अपना आश्रय बारंबार लेता रहेगा, वैसे वैसे मोह अंशतः दूर होता चले जाएगा। तत्व विचार के काल में ही मिथ्यात्व का अनुभाग अत्यंत हीन होता है। 5 लब्धि के प्रकरण आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो उसमें भी करण लब्धि के अंतिम समय तक मिथ्यात्व का उदय है और मिथ्यात्व नाम का उदय भाव भी है, परंतु वो कैसा हो रहा है? अत्यंत सूक्ष्म। कितना भी सूक्ष्म है वो तो त्यागने योग्य है ना, कि रखने योग्य है? त्यागने योग्य है, परंतु वो अंतिम समय तक मिथ्यात्व है, तब तक मिथ्यात्व उदय भाव रहेगा। और करण लब्धि के अनंतर समय में औक्षमिक सम्यक की प्राप्ति होगी और वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। अब मिथ्यात्व नाम का औदैहिक भाव नहीं रहेगा। तो हम औदैहिक भावों की चर्चा में उसकी विशेष विस्तार से बात देखेंगे। तो क्षौक्षमिक भाव क्यों जानना है, उसका फायदा क्या है? यह हमारा स्वभाव का अंश है जो अनादि से चल रहा है, और विकार के रहते हुए भी हम उसके द्वारा अपने स्वभाव का आश्रय लेंगे, क्योंकि एक क्षौक्षमिक ज्ञान में ही हम अभ्यास करेंगे। आगम का अभ्यास करके वारंवार अपने स्वरूप संबंधी जानकारी लेंगे, पर उसमें सीमित नहीं रहना है, शब्द ज्ञान तक सीमित नहीं रहना है, हमें आत्मज्ञान करना है। और ये शास्त्र से हमें शब्द ज्ञान होगा, पर शब्द तो है वाचक, और हमें किसको पकड़ना है? वाच्य को पकड़ना है।
तो बारंबार स्वसन्मुखता की बात आती है शास्त्र में। तो जो जो हम पढ़ते, जो सिद्धांत पढ़ते, उसके द्वारा उसका जो वाच्य पदार्थ मैं स्वयं हूँ, उसकी तरफ अपना उसकी सन्मुखता बारंबार होनी चाहिए। अब ये तो क्षौक्षमिक भाव की बात हुई। अब कहते हैं, ये मैंने बताया ना, जब वो क्षौक्षमिक भाव अपने पारिणामिक भाव का आश्रय करेगा तो मिथ्यात्व नाम का औदैहिक भाव दूर हो जाएगा और औपशमिक सम्यक्त्व नाम का औपशमिक भाव प्रकट होगा, जिसको कहेंगे धर्म की शुरुआत हो जाती है। इस तरह से हमें ये भावों को जानना है और ऐसे ही उसको अप्रतिहत पुरुषार्थ बढ़ता रहेगा तो क्षायिक भाव प्रकट होगा। पहले क्षायोपशमिक था, अभी क्षायिक भाव प्रकट होगा। तो ये हमने उसके जानने से क्या लाभ होता है उसकी बात थोड़ी अधूरी हमने दी थी, इसलिए वो पूरी कर दी। अब जो क्षायोपशमिक भाव कल हमने 6 नंबर के चार्ट में लगाए थे ना, उस संबंधी कुछ चर्चा चलेगी। उसके पहले 1-2 प्रश्नों की बात मैं देख रही थी। आपका एक प्रश्न था ना भाई, उन्होंने ये बताया था अवक्तव्य बंध का मैक्सिमम गैप यानी अंतर जो तीर्थंकर प्रवृत्ति के लिए बताया था, वह फिर से समझाए। देखो, अंतर किसको कहेंगे? अंतर यानी गैप। किसी प्रकृति, कोई भी प्रकृति जो जीव बांध रहा था, फिर बीच में उसने नहीं बांधी और फिर दोबारा बांधने लगा, तो उसको क्या कहेंगे? अवक्तव्य बंध। क्या कहते हैं उसको? जिसको हम सादी बंध भी कहेंगे। बीच में नहीं बंध रहा था, फिर दोबारा बंध रहा था। मिथ्यात्व का अवक्तव्य बंध कब होगा? यानी पहले नहीं बंध रहा था, मिथ्यात्व नहीं बंध रहा, ऐसा कब होगा? जब सम्यक दृष्टि होगा तब। चौथे में हो या ऊपर कहीं पर भी हो, मिथ्यात्व का बंध तो नहीं हो रहा था। मिथ्यात्व का बंध दोबारा कब शुरू होगा? सम्यक तो छूट जाएगा और मिथ्यात्व गुण स्थान में आएगा तो मिथ्यात्व का बंध भी शुरू होगा। ये तो सामान्य बात है ना, इसके लिए कुछ बहुत कठिन बात नहीं है। इसको कहेंगे मिथ्यात्व का अवक्तव्य बंध। तो बाद में तो मिथ्यात्व का बंध चालू रहेगा, तो चालू रहेगा तब तक हम अवक्तव्य नहीं कह सकते। दोबारा अवक्तव्य का सवाल कब आएगा? फिर सम्यक तो प्राप्त करेगा तो बंध रुक जाएगा और बंध रुकने के बाद दोबारा मिथ्यात्व में आएगा तो फिर दोबारा उसका बंध शुरू होगा। तो मिथ्यात्व का 2 बार बंध शुरू हो ना, कौन सा? अवक्तव्य बंध। उसमें मिनिमम अंतर कितना जाएगा? फिर से एक बार अवक्तव्य किया ने, वो चौथे, 5वें या 6ठे कहीं वहां से वो मिथ्यात्व में आया, तो उसका बंध का पहला समय नहीं हो रहा था, हो गया, तो उसको कहेंगे अवक्तव्य बंध। फिर मिथ्यात्व में बंध सतत चालू है, फिर सम्यक दर्शन हुआ तो बंध तो रुक गया और फिर जब फिर दोबारा मिथ्यात्व में आएगा तो बंध चालू हो जाएगा। तो पहला अवक्तव्य और ये दूसरी बार अवक्तव्य, उसमें मिनिमम अंतर कितना जाएगा? हाँ, एक अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त के लिए मिथ्यात्व में आया, फिर अंतर्मूर्त सम्यक दृष्टि रहा, फिर मिथ्यात्व में गया। ये हो सकता है, ये उसका मिनिमम अंतर हुआ। मैक्सिमम अंतर देखना है। फिर से सुनना, सादी मिथ्या दृष्टि हुआ है नहीं, वो तो सम्यक्त्व में से गिरा, मिथ्यात्व में आया। मिथ्यात्व में आते ही मिथ्यात्व का अवक्तव्य बंध शुरू हुआ, फिर दोबारा वो बंद करता रहा। कितने भी लंबे काल तक बंद कर सकता है और फिर जाके सम्यक्त्व प्राप्त किया और सम्यक्त्व प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में आया। तो मिथ्यात्व में आया तो उसका कितना काल बीच में चला जाएगा? अंतर कितना हो सकता है? हाँ, अर्धपुद्गल परावर्तन। अर्धपुद्गल परावर्तन में भी और जानना है, क्योंकि वो क्या है कि सतत मिथ्यात्व में रहा, सम्यक तो प्राप्त ही नहीं किया था, और सम्यक तो प्राप्त दोबारा कब कर सकता है? अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद। फिर तो उसको प्रथमोपशम होगा, फिर वो गिर जाएगा, मिथ्यात्व में आएगा, तब उसका अवक्तव्य होगा। समझ में आती है ना बात? नहीं समझे? फिर से देखो, एक बार प्रथमोपशम होकर छूटा, प्रथमोपशम हो या वेदक होकर छूटा। हम प्रथमोपशम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको मैक्सिमम अंतर घटित करना है। तो सम्यक्त्व में से मिथ्यात्व में आए तो बंध शुरू हुआ,
फिर लगातार बंद करता रहा अर्धपुद्गल परावर्तन में कुछ काल कम, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन होते ही उसको मोक्ष होना है। उसके पहले पहले वो मनुष्य होगा, उस भव में सम्यक तो प्राप्त करेगा और फिर मिथ्यात्व में आएगा। मिथ्यात्व में इसलिए लाना है कि हमको वो अंतर सिद्ध करना है ना, दोबारा मिथ्यात्व का बंध कराना है, इसलिए मैक्सिमम अंतर हमको घटित करना। इसको कहेंगे अवक्तव्य। मैंने आपको अवक्तव्य क्या होते हैं उसके लिए एग्जाम्पल दिया। अभी कल हमने जो तीर्थंकर प्रकृति के बारे में बात की थी, तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं था और होने लगा। ऐसा कब होगा? या तो पहली बार किया तब होगा, या उपशम श्रेणी चढ़ के उतरते समय, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे से लेकर 8वें तक होता है। उपशम श्रेणी चढ़ा तो 9वें में, 10वें में, 11वें में बंध नहीं था, फिर 10वें में, 9वें में नहीं था, 8वें में आते ही बंध चालू हो गया, तो उसका वो अवक्तव्य बंध हुआ। तो पहली बार प्रारंभ किया तब हुआ और ये दूसरी बार हुआ, या 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा अंतर्मूर्त में, तब भी उसका अवक्तव्य का मिनिमम अंतर अंतर्मूर्त हुआ। ये मिनिमम अंतर है। अब हमको मैक्सिमम अंतर सोचना है। तो कैसे सोचना है मैक्सिमम अंतर के लिए? वो पहले जब से पहली बार बंध शुरू किया था तब से ले लो, तब से वो चालू किया और फिर उपशम श्रेणी चढ़ के 11वें में नहीं, हाँ 11वें तक जा सकता है कि बंद किया, 11वें में गया और मरकर सर्वार सिद्धि में गया। 8वें तक बंद किया था, फिर बंद रुक गया था, वो 11वें तक नहीं ले सकते, 8वें तक ही ले सकते, क्योंकि बंद कंटिन्यूअस रखना है। 11वें में पहुंचेंगे तो देव में जाते ही अवक्तव्य बंद होगा, उसको नहीं लेना है। 8वें तक ले सकते। 8वें में बंद विच्छित्ति के पहले पहले मरा, यानी यहां पर भी बंद हो रहा था और वहां सर्वार सिद्धि में जाके भी बंद होगा। 33 सागर तक बंद होता रहेगा। अभी बंद अभी छूटा नहीं है। फिर मनुष्य में आया पूर्व कोटि के तीर्थंकर प्रकृति, अभी तो उस भव में तीर्थंकर होने वाला है, तो उस भव में अभी सर्वार सिद्धि वाले हैं, तो संयम धारण करेंगे ही करेंगे, यानी तब तक उनका तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू ही होने वाला। अब जो वो क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले हैं उसके पहले पहले उपशम श्रेणी चढ़ के उतरेंगे, क्योंकि तीर्थंकर होने वाले हैं तो उनका जो 13वें गुणस्थान का काल बहुत बड़ा होगा। पूरा पूर्व कोटि नहीं ले सकते हम उसको। क्षपक श्रेणी पूर्व कोटि के अंत में नहीं चढ़ेंगे, बहुत पहले चढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद उनको 13वें गुणस्थान में रहना है। नहीं समझे? तीर्थंकर का जीव है तो 13वें गुणस्थान में लंबे काल तक रहेगा। इमीडिएट अंतर्मूर्त में मोक्ष तो नहीं होने वाला है, क्योंकि उनकी वाणी तीर्थंकर का बंद किया है तो वाणी छूटेगी ही छूटेगी, है ना। तो उनका वो तीर्थ का काल चलेगा। वो शपक श्रेणी चढ़ने के पहले उपशम श्रेणी चढ़ के उतर सकते हैं। हमको लंबा अंतर घटित करना है, इसलिए उपशम श्रेणी चढ़कर उतरते समय उसके फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं हो रहा था, फिर होने लगा। इसको कहेंगे उसका अवक्तव्य बंध फिर हुआ। ये इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों की? क्योंकि हाँ वो जो दूसरे या तीसरे नरक में जाने वाला है उसमें मैक्सिमम अंतर घटित नहीं होता है, कुछ में नहीं लेंगे, क्योंकि द्वितीयोपशम 2 बार उसमें उसका जघन्य अंतर हो सकता है, या पहली बार करके श्रेणी उतरने वाले का जघन्य काल हो सकता है, क्योंकि यह मिथ्यात्व में भी अंतर्मूर्त चला जाएगा दूसरे तीसरे नरक में जाने वाला, और वहां अपर्याप्त अवस्था में भी फिर दोबारा प्रारंभ अंतर्मूर्त का छोटा बड़ापन हो सकता है, परंतु वो काल उसका अंतर्मूर्त होगा। परंतु हमें यहाँ क्या कहना है, तीर्थंकर प्रकृति के इतने बड़ा अंतर से हमें क्या सिद्ध करना था कि लोगों की ऐसी मान्यता है जो तीर्थंकर होने वाला जीव है वो उस भव में उपशम श्रेणी नहीं चढ़ता, ऐसे बहुत लोगों का, विद्वानों का भी मत है। उसका हमने इस सिद्धांत के द्वारा निषेध किया है, और ये बात महाबंध में आती है। इस पर चर्चा चलती है ना, चढ़ सकता है कि नहीं चढ़ सकता, तो लोग कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता कि जहां गिरना चाहिए। अरे गिरने का पुरुषार्थ नहीं, चढ़ने का अभूतपूर्व पुरुषार्थ किया है, और उसमें बहुत सारा कर्म खिपाया भी है।
कहाँ पर? हाँ देखो, ऐसा जो तीर्थंकर प्रकृति का एक बार बंद किया जीव ने, तो कंटिन्यूअस उसको बंद होता ही रहता है। केवल कहाँ रुकता है? दूसरे या तीसरे नरक में जाने वाला अंतर्मूर्तक, मरण के पहले यहाँ अंतर्मूर्तक रुकता है। वहां जाते ही शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही उसको सम्यक दर्शन भी होता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी होता है। वहां तीसरे नरक तक में भी साधिक 3 सागर उसका उत्कृष्ट काल है तीर्थंकर वाले जीव का। अन्य जीवों का 7 सागर उसकी स्थिति है, उतनी नहीं, इतना बड़ा उसका वहाँ आयु नहीं होती। तो वहां तक उसको कंटिन्यूस बांधता है, भले देव में भी जावे 33 सागर तक हर समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है। वहां से लौटकर माँ के गर्भ में आए, गर्भ में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध चलेगा। इसको कहेंगे वो निरंतर बनता रहेगा। कब रुकेगा? श्रेणी में जाके रुकेगा। 8वें गुणस्थान के बाद, 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग में उसकी बंध विच्छित्ति होती है। तो ये तो हमने तीर्थंकर प्रकृति के बारे में कल बात की थी। बाकी तो प्रश्न हम कल लिए थे। वो 9 केवल लब्धि की बात ख्याल में आई क्या नहीं? वो 8 क्यों नहीं 9 क्यों है, वो बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है। तो ये जो क्षोभशम जो हमने गुणस्थानों में देखा था, उसको दोबारा जरा देख लेते हैं। क्षोभशम भाव कौन कौन से होते हैं? अगर हमको ज्ञानावरण की अपेक्षा क्षोभशम भाव घटित करने, पहले हम सोचेंगे तो ज्ञानावरण प्रकृति है, तो उसके अपेक्षा से क्षोभशम भाव कौन कौन से हो सकते हैं? अभी गुणस्थानों की मत सोचो, इन जनरल बात करेंगे हम। हाँ, क्या कहते हैं नवीन भाई? हाँ, 3 अज्ञान और 4 ज्ञान, उसको क्या कहेंगे? क्षोभशम भाव। वो तो हम एक एक कर्म पर घटित कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे हमको घाती कर्म की तरफ ही देखना है, आघाती की ओर देखना नहीं है। और घाती में भी किसकी ओर देखना है? हाँ, देशघाती प्रकृतियों की तरफ। क्योंकि केवल ज्ञानावरण का अनुभाग कितना भी मंद क्यों न हो, वो सर्वघाती से देशघाती तो होने वाला नहीं है। कितना भी सूक्ष्म उसका यानी अनुभाग मंद होते 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 फिर भी वो तो सर्वघाती ही रहेगा। पर देशघाती प्रकृति में कई होते हैं, सर्वघाती भी होते हैं और देशघाती भी होते हैं। तो क्षोभशम होता है यानी क्या होता है? क्षोभशम की परिभाषा याद है कि भूल गए? हाँ, कौन बताना चाहते हैं? हाँ बोलो। नहीं याद? हाँ बोलो, कल बताया था ना? नहीं बोलो, हाँ बोलो। देखो एक एक बात कहिए। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, देखो निषेक स्थिति को बताता है, जिसकी स्थिति समान है। ऐसे परमाणु का जो लॉट है उसको कहेंगे निषेक। ऐसे एक निषेक, दूसरा निषेक, तीसरा, ऐसे सारे स्थिति जितने उतने निषेक, उतने समयों के निषेक सत्ता में है। तो क्रम से जो नीचे का निषेक है वो वर्तमान का उदय रूप निषेक होता है। तो उसमें सभी प्रकार के अनुभाग पड़े हैं। ऐसा कहते हैं तीव्र उदय आया, मंद उदय आया, तो एक जीव के भावों को बताने के लिए वो कहेंगे हम। परंतु प्रत्येक निषेक में जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक के सभी स्पर्धक पड़े हुए होते हैं। यहाँ पर भी जो देशघाती प्रकृति है उसका जो वर्तमान का निषेक है उसमें देशघाती स्पर्धक भी होते हैं और सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं। स्थिति पहले समय की जो अभी उदय रूप है उसकी बात है, यानी प्रत्येक निषेक में सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। अब उदय रूप जो निषेक है वर्तमान का, उदय में आते आते क्या होता है? अभी मति ज्ञानावरण की बात करें तो मति ज्ञानावरण है तो उसका क्षोभशम चल रहा है। उसका अर्थ क्या है? जो सर्वघाती जो अभी उदय रूप होने वाले थे वो सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आ रहे। वो खीर तो रहे, परमाणु है तो जा रहे, उसका उदय हो रहा है। किस रूप से उदय होगा? देशघाती रूप होकर उदय होगा। अपने रूप से उदय न होना, फिर भी परमाणु खिर जाना, इसको क्या कहेंगे? उदयाभावी क्षय। अपने रूप से उदय का अभाव है फिर भी वो खिर रहे हैं तो उसको कहेंगे उदयाभावी क्षय। यानी जो परिभाषा का जो पहला पार्ट है उसको क्या कहेंगे हम? वर्तमान कालीन
सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। ये बात ख्याल में नहीं समझ? वर्तमान जो निषेक उदय रूप है, परमाणु है ना, तो उसमें सर्वघाती भी थे और देशघाती भी थे। अब वो सर्वघाती रूप से उदय में आते तो मति ज्ञान रहता ही नहीं, पूरा नष्ट हो जाता, ऐसा कभी नहीं होता। तो वो उदय में आते आते कैसे होते? देशघाती रूप से उदय में आते हैं। अब दूसरा, तीसरा निषेक, चौथा निषेक, पांचवा निषेक जो अंदर पड़े हैं सारे ही जितने कुछ ज्ञानावरण है, तो 30 कोड़ा-कोड़ी सागर तक के निषेक हो सकते हैं। उन सारे निषेकों में सर्वघाती स्पर्धक भी है और देशघाती स्पर्धक भी है। वो अपने रूप से पड़े रहेंगे वहां पर, वो सर्वघाती रूप से अपनी जगह छोड़कर उदय में नहीं आ सकते। उसको क्या कहेंगे? भविष्यकालीन उन्हीं यानी सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम, अपनी जगह पर सर्वघाती रूप से पड़े। और उदय किसका चलेगा? देशघाती का उदय चलेगा। इसको कहेंगे क्षोभशम, इसको कहेंगे ज्ञानावरण का क्षोभशम। हमने देखा ना, अनादि से एक क्षोभशम रूप ज्ञान तो चल रहा है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है कि जो मति ज्ञान भी नहीं है, श्रुति ज्ञान भी नहीं, ऐसा जीव ही नहीं है। वो वीर्यांतराय वगैरह वो सब में ऐसा ही लगाना, क्योंकि वो स्वभाव के अंश है, थोड़ा तो प्रकट रहेगा ही रहेगा। तो यह हम देख रहे थे। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि रात में नींद में क्या, कोमा में भी जिसका जितना क्षोभशम है उतना बना रहेगा, तो उसमें उपयोग मिट जाएगा क्या नहीं? ज्ञान दर्शन का व्यापार चलेगा कि बंद होगा? अरे वहां क्या चल रहा है वो हम डॉक्टर नहीं जान रहे हैं। कोमा हो या एकेंद्रिय जीव हो, वहां उसका ज्ञान दर्शन का सब कुछ चल रहा है, क्षोभशम जितना है उतना भी चल रहा है वहां पर हम नहीं जान रहे कि उसमें क्या चल रहा है। सब जगह चल रहा है, कितना भी सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव भी क्यों ना हो, उसका ज्ञान दर्शन का जितना उघाड़ उस पर्याय के योग्य है उतना हो रहा है। देखो जो उघाड़ है ना, एक इंद्रियों के कितना उघाड़ है, तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जानने का उघाड़ है, उसको क्षोभशम लब्धि कहते हैं। ये सिद्धांत ग्रंथों में जो ज्ञान का उघाड़ है, जितना क्षोभशम रूप ज्ञान का उघाड़ है, उसको क्षोभशम लब्धि कहा है। वो 5 लब्धि वाली सम्यक दर्शन के पूर्व होने वाली, उसका भी नाम सम्यक क्षोभशम लब्धि है। और इसको जो ज्ञान का जितना उघाड़ है, एक इंद्रियों को इतना है, द्विंद्रियों को इतना है, संगी को इतना है, उसको भी क्षोभशम लब्धि कहते हैं। पर वो क्षोभशम लब्धि अलग है, जो लब्धि उपयोग भावेंद्रियों कहते हैं, वो क्षोभशम लब्धि अलग है। और जो सम्यक दर्शन के पहले होने वाले 5 लब्धि में जो क्षोभशम लब्धि है, उसका अर्थ अलग है। क्षोभशम तो बना रहते। देखो कई लोग क्या कहते हैं, हम संगी पंचेंद्रिय है ना, तो संगी पंचेंद्रिय है तो हमारा क्षोभशम लब्धि चल रही है। संगी पंचेंद्रियपना प्राप्त होना क्षोभशम लब्धि नहीं है, क्योंकि क्षोभशम लब्धि की परिभाषा हमको याद नहीं है। याद है कि भूल गए? देखो हाँ देखो यहाँ क्या कहा, ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्मों का। समस्त अप्रशस्त कौन आए? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय और अघाती में भी बहुत अप्रशस्त है। समस्त अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग जिस काल में प्रति समय प्रति अनंत गुणाहीन यानी अनंतवा भाग होकर उदय में आता है। पहले समय में जितना था उसका अनंतवा भाग दूसरे समय में, उसका अनंतवा भाग तीसरे, यानी सभी अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग अनंत गुणाहीन होते होते उदय में आते हैं। उस अंतर्मुक्त काल में एक क्षोभशम लब्धि पाई जाती है। अब मिथ्यात्व और कषायों का भी अनुभाग मिट रहा है ना, अनंत गुना घट रहा है, तो नेचुरली मिथ्यात्व भी मंद हो रहा है जीव का, और उसके जो परिणाम है वो भी मंद कषाय रूप हो रहे, यानी उसके शुभराग रूप हो रहे। तो जिस काल में क्षोभशम लब्धि है उसी काल में विशुद्धि लब्धि है। केवल क्षोभशम की परिभाषा देखेंगे हम तो क्षोभशम संक्लेश के काल में है कि नहीं है? जिस अभी संगी पंचेंद्रिय है, तीव्र मिथ्या दृष्टि है, उसका अपना क्षोभशम चल रहा है ना, तो केवल संगी पंचेंद्रिय हुआ इसलिए क्षोभशम लब्धि है ऐसा नहीं कहेंगे।
उसका वो क्षोभशम है। क्षोभशम अलग बात है और क्षोभशम लब्धि अलग बात है। ये सम्यक तो होने के पूर्व की जो 5 लब्धि है उसमें जिसको हम क्षोभशम लब्धि कहते हैं वो बात अलग है, और मात्र क्षोभशम होना बात अलग है। क्योंकि क्षोभशम तो नींद में भी है, कोमा में भी है। संगी पंचेंद्रियपना इतना ही क्षोभशम लब्धि नहीं कहलाती, क्योंकि संक्लेश के परिणाम है तब भी चल रहा है, तो उसको हम क्षोभशम लब्धि नहीं कहेंगे। क्षोभशम लब्धि के काल में, और वो अंतर्मुहूर्त तक ही होती है। क्षोभशम तो थ्रू आउट लाइफ टाइम तक चलेगा। जीव का जो क्षोभशम है वो बना रहेगा। संगी पंचेंद्रियपना उसका बना है, तो उसका ज्ञानावरण का, उसका उघाट रूप उसका कार्य चल रहा है। पर क्षोभशम लब्धि मात्र अंतर्मुहूर्त तक होती है। 5 लब्धि मिलकर भी उसका काल अंतर्मुहूर्त है, उससे ज्यादा नहीं है। लोग क्या कहते हैं, हमने गुरुदेव की देशना पाई है और हमारी ये भी 50 साल से हमारी क्षोभशम देशना लब्धि चल रही है। क्या बात सही है? देशना मिल सकी, देशना हुई थी। देशना से देशना लब्धि उस काल में समझा, परंतु वो तो समझकर वो अभी हमारे संस्कार रूप यानी धारणा तक पहुंचा हो तो संस्कार में पड़ी है। पर जिस काल में फिर हम तत्व का विचार में जुड़ जाएंगे, ये गुरुदेव ने ये बताया था, अभ्यास प्रवचन में भी आया था, हमने डायरेक्ट उनसे सुना था। ये ज्ञानी से डायरेक्ट सुनने की मुख्यता है, उसको देशना और देशना लब्धि में गिनेंगे। तो हमने सुना था, वो फिर हम विचारों में लेते हैं, तो उस काल में अंतर्मुहूर्त के लिए देशना लब्धि कहलाएगी। देशना लब्धि भी कंटिन्यूअस वर्षों तक नहीं चलती किसी की। इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन चलता है लोगों में, और इसका निर्णय होना आवश्यक है। और फिर वो प्राग लब्धि, अपना पंच लब्धि का विषय तो है ही नहीं यहाँ पर क्या होता है उसको समझना आवश्यक है। क्योंकि इतना निशंक हो जाएगा ना, अगर उसके बारे में शंका चल लेंगे तो क्या फायदा। ज्ञान में ये सभी बातों का अत्यंत स्पष्ट ऐसा निशंक निर्णय होना आवश्यक है। तो हम यहाँ देख रहे थे क्षोभशम भाव मिथ्या दृष्टि के कौन कौन से है? 3 अज्ञान है। और क्षोभशम में सम्यक दृष्टि के कौन से हो सकते हैं? 4। वो कौन से गुणस्थान में होते हैं वो हमने चर्चा नहीं की है। तो ज्ञानावरण के जो क्षोभशम भाव है 3 अज्ञान और 4 ज्ञान। दर्शनावरण के क्षोभशम में क्या होता है? मैक्सिमम कितने हो सकते? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। क्योंकि केवल ज्ञान, केवल दर्शन तो क्षायिक भाव है। ये हो गए ज्ञानावरण, दर्शनावरण। मोहनीय में कौन सा है क्षोभशम भाव? कौन बता? हाँ, क्षोभशम सम्य दर्शन। और संयमा संयम और सराग चारित्र। सराग चारित्र हमने संज्वलन पर घटाया था, और संयमा संयम तो 5वें गुणस्थान में होता है। ये मोहनीय के क्षोभशम भाव। अब रहे अंतराय के 5 जो नाम है वही उसके क्षोभशम के भी नाम है। तो इस तरह से हमें 4 घाती कर्मों में कौन कौन से क्षोभशम भाव होते उसकी बात हमने देखी थी, और उसी के आधार से हमने गुणस्थानों में बात देखी। देखो हम थोड़ा झट से ले लेते हैं, कौन से गुणस्थान में कौन से हो सकते हैं। ये कल हुआ था अपना प्रकरण, दोबारा इसलिए लेते हैं क्योंकि एक बार सुनने से वो ख्याल में नहीं आता है ना, और नहीं ख्याल में आए तो फिर दोबारा आप पूछ सकते हैं कि फिर दोबारा समझाइए। देखो पहले गुणस्थान में 3 अज्ञान लिया, क्योंकि किसी किसी को कुअवधि ज्ञान भी होगा। दर्शन में सु या कु नहीं लगता, और कुअवधि यानी विभंग ज्ञान के साथ अवधि दर्शन को नहीं लेते। वहां मोहनीय का कोई क्षोभशम भाव नहीं है, मिथ्या दृष्टि है नहीं। और अंतराय के 5 दानादि, इस तरह से मिथ्या दृष्टि के इतने क्षोभशम भाव हो सकते हैं। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, वो भी अनेक जीवों की अपेक्षा बताए। एक जीव की अपेक्षा हम यहाँ चर्चा नहीं करें, वो बाद में करेंगे भविष्य में। अब ये 3 अज्ञान कहेंगे तो उसका नाम कैसे कहेंगे हम? शास्त्र में उसको मति अज्ञान कहते हैं। मत्य ज्ञान, मत्य यानी मति अज्ञान, और श्रुत ज्ञान, उसको श्रुत अज्ञान, उसको कहेंगे श्रुता ज्ञान। श्रुता त प्लस अ ता हुआ ना, तो श्रुता ज्ञान और मत्य ज्ञान, उसका अर्थ होता है ये अज्ञान।
मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान, और तीसरा है कुअवधि कहो या विभंग ज्ञान कहो। पहले गुणस्थान में भी है और दूसरे गुणस्थान भी है, क्योंकि मिथ्या ज्ञान कहेंगे तो मिथ्या तो पहले गुणस्थान में है, दूसरे गुणस्थान में मिथ्या क्यों नाम दे दें, तो कहेंगे मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान, ऐसा हम उसका नाम देंगे। वो दूसरे गुणस्थान में वही, तीसरे गुणस्थान में जो ज्ञान होता है ना सम्यक है ना मिथ्या, ऐसे अलग जाति का है तो उसको भी मिश्र कहते हैं। ये और ये मिलकर ऐसे उसको ज्ञान और अज्ञान मिलकर अलग जाति का मिश्र परिणाम है। और यहाँ पर भी दो ही दर्शन है, कहीं कहीं तीसरे गुणस्थान में अवधि दर्शन का स्वीकार किया गया है और कहीं उसको अस्वीकार किया गया है, तो हमने अस्वीकार करते हुए इसके दो दर्शन लिखे। पर कहीं अगर उसको तीन दर्शन कहे हैं तो चौंकाना मत। कर्मकांड में उसको स्वीकार है, जीव कांड और महाधवला आदि उसमें उनका स्वीकार नहीं है, धवला वगैरह में, इसलिए यहाँ दो ही दर्शन लिखे। और 5 दर्शन आदि तो सब जगह है, कब से लेकर पहले गुणस्थान अनादि से लेकर शोक्ष में तो 12वें गुणस्थान तक है। हाँ, अभव्य को अनादि अनंत कहेंगे। अब चौथा गुणस्थान है सम्यक दृष्टि जीव है, तो सम्यक दृष्टि जीव है। अभी यहाँ क्या लिखा है, ज्ञान लिखा है, ऊपर अज्ञान लिखा था, यहाँ ज्ञान लिखा है, ऐसा क्यों? अभी उसको मति ज्ञान कहेंगे, पहले मति अज्ञान कह रहे थे, अभी इसका नाम है मति ज्ञान, यानी सुमति ज्ञान, जिसको सम्यक मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। और अवधि ज्ञान लिया तो अवधि दर्शन भी लेना है, तो चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन 3 यहाँ पर लिए। अब यहाँ एक और बढ़ गया, यहाँ चौथा गुणस्थान है तो क्षौक्षम सम्य दर्शन भी यहाँ पाया जाता है। क्या सबको क्षौक्षम सम्य दर्शन रहेगा? चौथे गुणस्थान वाले सभी जीवों को क्षौक्षम सम्य दर्शन ही रहेगा क्या, ये मेरा प्रश्न। औक्षमिक भी होगा, किसी को क्षायिक भी हो सकता है, पर एट ए टाइम कोई एक होगा। एक ही जीव को क्षौक्षमिक भी है, औक्षमिक भी है, ऐसा नहीं रहता। 5वें गुणस्थान में क्या पोजीशन है? तो ये चौथे गुणस्थान वाले है, इसमें कौन से गति के जीव होंगे? चारों गति के हो सकते। और 5वें गुणस्थान वाले कौन से जीव? तिर्यंच और मनुष्य, 2 ही गतियों में 5वां गुणस्थान हो सकता है। तो यहाँ पर भी 3 ज्ञान लिए, दर्शन भी 3 ले, जहाँ अवधि ज्ञान लेते हैं सम्यक, वहाँ दर्शन को भी लेना है। यहाँ पर भी क्षौक्षम सम्यक तो होता है ना, रहता है जीव को, और संयमा संयम ये क्षौक्षमिक भाव है। बाकी 5 दानादि तो सर्वत्र लेते हैं। 6ठा और 7वां मुनिराज का गुणस्थान है, तो यहाँ कौन सी बात ली? और यहाँ तो 4 ज्ञान लिए, कौन सा ज्ञान एक्स्ट्रा हुआ यहाँ पर? मनपरे ज्ञान। तो ये मनपरे ज्ञान है, जिसको अवधि ज्ञान है उसको अवधि दर्शन भी हम अनेक जीवों की अपेक्षा बात करें तो इसको ले लिया है। क्षौक्षमिक सम्यक तो क्योंकि हमको क्षौक्षमिक भाव घटित करने थे, और ये सराग चारित्र जिसको हम संज्वलन पर घटित किया था, और ये 5 दानादि तो है ही है। आगे के गुणस्थान में कुछ विशेषता होती है। 8 से 12 और भाव कौन से हमारे? क्षौक्षम भाव है। तो 8 से 12 में 4 ज्ञान रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? रह सकते। और 3 दर्शन रह सकते हैं। मोहिनी में कुछ नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ क्षौक्षम सम्यक्त्व के साथ कोई चढ़ता नहीं है, और सराग चारित्र 6ठे 7वें में है, तो वो भी यहाँ नहीं हो सकता। तो मोहिनी का यहाँ कौन सा भाव हो सकता है? हम क्षौक्षम की चर्चा करें, और मोहिनी की अपेक्षा कौन सा भाव हो सकता है? औक्षमिक हो सकता है, और क्षायिक हो सकता है। क्षायिक समय दर्शन हो सकता है किसी को। मैंने क्षौक्षमिक भाव नहीं पूछा, अन्य कौन सा भाव हो सकता है? कोई द्वितीयोपशम के साथ चढ़ेगा तो सम्यक्त्व का तो औक्षमिक सम्यक्त्व होगा, और चारित्र में भी औक्षमिक चारित्र लगा सकते। वो तो हम एक साथ सभी बातों की भावों की चर्चा करेंगे तब उसका विषय आएगा, अभी तो हम उसकी बात नहीं ले रहे। और दान आदि तो सबके लेना ही लेना है। तो ये तो हमने गुणस्थानों में देखा था।
ऐसा ही हम मार्गणा स्थानों में भी देख सकते हैं। पर मार्गणा स्थानों की बात हम एक 10 मिनट में करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाया, हम बिल्कुल 10 मिनट में यहाँ शुरू करने वाले हैं। अभी यहीं रुकते हैं। बोलो 2400 भगवान जय।